नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लास में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 12 प्लस का सही जवाब देना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और इस टेस्ट में 15 में से कम आपको 12 प्लस का सही जवाब देना। और वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। द टर्म बटरफ्लाई इज रिलेटेड, आपको बताना है कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका मैराथन, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी स्विमिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी खो खो। तो देखिएगा बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो होता है वो आपका स्विमिंग खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तैराकी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द बुक वार एंड पीस वाज रिटन बाय, आपको बताना है कि पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी। जल्दी से बताइएगा कि पुस्तक वार एंड पीस के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपका एडम स्मिथ है, ऑप्शन बी डेविड ब्लैक डिकी, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या फिर ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा पुस्तक वार एंड पीस के रचनाकार जो होते हैं आपका लियो टॉलस्टॉय होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लड़के का आंसर गलत हो जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि जवाहरलाल नेहरू कप का संबंध किस खेल से होता है, तो यहाँ पर आपको फुटबॉल करके आना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ट्रॉफी लगा दे तो आपको हॉकी करना है, अगर आपको कप पूछे तो आपको फुटबॉल लगाकर आना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज हर्मिट किंगडम, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हर्मिट किंगडम के रूप में लोकप्रिय है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन हर्मिट किंगडम के रूप में लोकप्रिय है। ऑप्शन आपका कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ताइवान या फिर ऑप्शन नंबर डी बोर्नियो। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा हर्मिट किंगडम के नाम से जो प्रसिद्ध होता है वो आपका कोरिया होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोरिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और हर वीडियो को पूरा देखना है। टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है और इस टेस्ट में मैंने आपको टारगेट दिया कम से कम 12 प्लस का सही करने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच एमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज द ब्लू माउंटेन्स, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लू माउंटेन के रूप में लोकप्रिय है। ऑप्शन आपका नीलगिरी हिल्स है, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट है, ऑप्शन सी आपका पूर्वी घाट है या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल हाईलैंड्स। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ब्लू माउंटेन के रूप में जो हम लोग जानते हैं वो आपका नीलगिरी हिल्स को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गोल्डन फ्लिस की भूमि के रूप में लोकप्रिय है। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी यूके या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गोल्डन फ्लिस की भूमि के रूप में जो जाना जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बार रिपीट हुआ है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। मैं इस टाइम बहुत ही बिजी होता हूँ मेरे दोस्त, इसी का मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ दिन मात्र 1 या 2 दिन के बाद मैं रेगुलर क्लास लेने लगूंगा, क्योंकि इस टाइम देखो फिर भी आपका क्लास मैं नहीं बंक कर रहा हूँ, मान लो कि फिर भी आपका क्लास ऑफ नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक नया टीचर भी रखा है, जो मैं मान लो अगर मैं बिजी होता हूँ तो वो सर क्लास लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उस सर को क्लास में भी सपोर्ट करना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ मेरे दोस्त, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि
ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। अगर आप शेयर करते हो तभी हमें सपोर्ट मिलता है। अगर आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप है तो इस वीडियो को व्हाट्सअप ग्रुप में फैला दो। अगर आप मान लो इसका PDF लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो को कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास शेयर भी करना है। देखिएगा निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो आपका हमिंग बर्ड होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि गणगौर इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है कि गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य होता है। ऑप्शन है आपका असम है, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात है या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जल्दी से बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा गणगौर जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और असम जो होता है मतलब कि असम का जो होता है वो आपका बिहू होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और गुजरात की बात करें तो डांडिया जो होता है, क्या डांडिया जो होता है वो आपका गुजरात का होता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो होता है वो आपका रासलीला होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन बताया, तो चारों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शक्ति स्थल समाधि स्थल इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको बताना है कि शक्ति स्थल समाधि स्थल किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी जगजीवन। तो देखिएगा शक्ति स्थल जो होता है वो आपका इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि टू व्हाट इज द फेमस चेतक हॉर्स रिलेटेड। आपको बताना है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका शिवाजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप। जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध चेतक जो होता है वो किनके घोड़े का नाम है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है वो आपका वाराणसी में स्थित है। यानी किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है वाराणसी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और वाराणसी जो होता है वो आपका यूपी में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी जो होता है वो आपका लखनऊ होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो पॉपुलर एज रेड प्लानेट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका शनि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो देखिएगा लाल ग्रह के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, मंगल को जानते हैं। ऑप्शन सी जो भी बताएं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट क्रेमलिन इज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि विश्व प्रसिद्ध स्मारक क्रेमलिन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका रूस, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी यूक्रेन या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। जल्दी से बताना है कि विश्व प्रसिद्ध स्मारक क्रेमलिन कहाँ स्थित है। देखिएगा क्रेमलिन जो होता है वो आपका रूस के राजधानी मॉस्को में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको रूस ना देकर के मॉस्को दे तो आपको मॉस्को करके आना है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आपका ट्रीटमेंट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच ईयर वाज द टाइगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष में लागू की गई थी। ऑप्शन है आपका 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1973। तो देखिएगा भारत में बाघ परियोजना जो लागू हुआ था वो आपका 1973 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवन। आपको बताना है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका संगीत है, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता या फिर ऑप्शन नंबर डी नृत्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आजकल टॉप 15 जीके का टेस्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर दो और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो जाते जाते एक लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके बताइएगा कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। अगर आपका 12 प्लस होता है तो मान के चलना आपका तेरे एकदम मस्त है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना जय हिंद जय भारत और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।